दोस्तों, क्या किसी जानवर का प्यार इंसान के लिए इतना गहरा हो सकता है कि वो मौत के बाद भी सालों तक उसका इंतजार करे? ये कहानी है जापान के टोक्यो शहर की और एक ऐसे कुत्ते की जिसने अपनी वफादारी से पूरी दुनिया को रुला दिया। ये कहानी है हाचिको की, एक अकीता ब्रीड का कुत्ता जो अपने मालिक के मरने के बाद भी पूरे 9 साल तक हर रोज एक रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार करता रहा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हाचिको उसी स्टेशन पर बैठा रहा और कैसे वो पूरी दुनिया के लिए वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। ये बात साल 1924 की है। जापान की राजधानी टोक्यो अपने आप में एक अलग ही दौर से गुजर रही थी। ये ताइशो युग था जब पुराना जापान आधुनिकता से मिल रहा था। इसी शहर में स्थित इंपीरियल यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम टोक्यो यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ के कृषि विभाग में एक बेहद सम्मानित प्रोफेसर हुआ करते थे। उनका नाम था हिदेसाबुरो उएनो। प्रोफेसर उएनो 53 साल के एक बेहद अनुशासित और शांत स्वभाव के इंसान थे। वो अपने काम और अपनी रिसर्च में इतने मग्न रहते थे कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ किताबों के बीच ही उनका वक्त गुजरता था। उनके छात्र उनका बहुत सम्मान करते थे। समाज में उनका एक बड़ा रुतबा था। उनके पास एक बड़ा घर था, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। वो शांति तो थी, लेकिन घर में वो चुलबुलापन नहीं था जो इंसान को अंदर से खुश रखता है। प्रोफेसर उएनो को जानवरों से बहुत गहरा लगाव था। उनकी हमेशा से ये दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने घर में एक कुत्ता पालें, लेकिन कोई आम कुत्ता नहीं। वो एक शुद्ध जापानी अकीता इनु नस्ल का कुत्ता चाहते थे। अकीता नस्ल जापान की सबसे पुरानी और सबसे शाही कुत्तों की नस्ल मानी जाती है। पुराने जमाने में जापानी योद्धा इन्हें अपने साथ रखते थे, क्योंकि ये कुत्ते भेड़ियों और भालुओं तक से भिड़ जाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी ताकत नहीं, बल्कि इनकी अटूट वफादारी होती है। एक अकीता कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान को अपना असली मालिक मानता है। प्रोफेसर ने अपने कई छात्रों और जान पहचान वालों से कह रखा था कि अगर उन्हें कहीं कोई शुद्ध अकीता पिल्ला मिले तो उन्हें जरूर बताएं। महीनों की लंबी तलाश के बाद टोक्यो से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तरी जापान के एक बर्फीले शहर ओडाटे से एक खबर आई। वहाँ एक अकीता कुत्ते ने कुछ पिल्लों को जन्म दिया था। प्रोफेसर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत पैसे भेजे और उन पिल्लों में से सबसे खूबसूरत पिल्ले को टोक्यो भेजने का इंतजाम किया। लेकिन ये सफर उस नन्हे से जानवर के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। जनवरी 1924 की कड़कड़ाती सर्दियां चल रही थी। उस छोटे से पिल्ले को एक मालगाड़ी के डिब्बे में एक लकड़ी के बक्से में बंद करके रख दिया गया। टोक्यो पहुंचने में ट्रेन को पूरे 2 दिन का समय लगा। इस दौरान उस पिल्ले को ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही पीने को। चारों तरफ भयंकर ठंड और ट्रेन के इंजन का खौफनाक शोर। जब वो बक्सा आखिरकार टोक्यो में प्रोफेसर उएनो के घर पहुंचा और उसे खोला गया, तो अंदर का नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गईं। वो पिल्ला बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वहां मौजूद नौकरों ने प्रोफेसर से कहा कि शायद ये पिल्ला रास्ते में ही दम तोड़ चुका है, लेकिन प्रोफेसर उएनो ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत उस बेजान से शरीर को अपने कोट में लपेटा, उसे गर्माहट दी और रुई की मदद से धीरे धीरे उसे गर्म दूध पिलाना शुरू किया। प्रोफेसर ने लगातार कई दिनों तक अपनी नींद कुर्बान कर दी। वो रात रात भर जागकर उस पिल्ले के सीने को सहलाते रहे, मानो अपनी सारी ऊर्जा उस नन्हे से जीव में डाल रहे हों। प्रोफेसर के इस निस्वार्थ प्यार और देखभाल ने एक चमत्कार कर दिखाया। कुछ ही दिनों में उस पिल्ले ने अपनी मासूम भूरी आंखें खोली और पहली बार अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई। कुछ हफ्तों की और देखभाल ने उस कमजोर पिल्ले को एक बेहद खूबसूरत, फुर्तीले और सुनहरे बालों वाले अकीता कुत्ते में बदल दिया। जब वो कुत्ता अपने चारों पैरों पर तन कर खड़ा होता था, तो प्रोफेसर ने ध्यान दिया कि उसके सामने के दोनों पैर जमीन पर कुछ इस तरह टिकते थे कि वो जापानी भाषा के 8 अंक का आकार बनाते थे। जापानी संस्कृति में 8 नंबर को बहुत ही शुभ माना जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में खुशियाँ अनंत तक बढ़ती जाएंगी। और इसी बात से खुश होकर प्रोफेसर ने उस पिल्ले का नाम रखा हाची। जापानी में प्यार से लोग नाम के आगे को लगा देते हैं। तो इस तरह जन्म हुआ हमारे हीरो का, जिसे दुनिया हाचिको के नाम से जानने वाली थी। अब प्रोफेसर उएनो का वो सूना घर हाचिको की शरारतों से गूंजने लगा था। हाचिको कोई आम पालतू कुत्ता नहीं था, वो प्रोफेसर की परछाई बन चुका था।
प्रोफेसर घर के जिस कोने में जाते, हाचिको उनके पीछे पीछे चलता। जब प्रोफेसर उएनो अपने बगीचे में काम करते तो हाचिको अपने छोटे पंजों से मिट्टी खोदकर उनकी मदद करने की कोशिश करता। जब वो थक कर कुर्सी पर बैठते तो हाचिको उनके पैरों के पास अपना सिर रखकर शांति से सो जाता। ऐसा लगता था मानो वो एक इंसान और कुत्ता नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से हों। प्रोफेसर उएनो की जिंदगी बहुत ही नियमबद्ध थी। उन्हें हर सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने घर से पैदल चलकर टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन जाना होता था और वहाँ से ट्रेन पकड़नी होती थी। जब हाचिको थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बिना किसी के सिखाए खुद ही एक नियम बना लिया। वो हर सुबह प्रोफेसर के साथ शिबुया स्टेशन तक पैदल जाने लगा। रास्ते में पड़ने वाली बेकरी, चाय की दुकानें और स्टेशन के बाहर का रास्ता हाचिको के लिए एक जानी पहचानी दुनिया बन गया था। एक लंबा चौड़ा प्रोफेसर और उनके साथ शान से चलता हुआ एक सुनहरा अकीता कुत्ता। ये नजारा टोक्यो की सड़कों पर रोज का तमाशा बन गया था। शिबुया स्टेशन के टिकट गेट पर पहुंचकर हाचिको वहीं रुक जाता। प्रोफेसर अंदर जाने से पहले मुड़ते, हाचिको के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते और कहते कि मैं शाम को मिलूंगा, अब तुम घर जाओ। हाचिको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तब तक प्रोफेसर को देखता रहता जब तक कि वो स्टेशन की भीड़ में गायब ना हो जाते। लेकिन इस रूटीन का सबसे जादुई हिस्सा शाम का था। शाम को ठीक 3 बजे जब प्रोफेसर की वापसी की ट्रेन शिबुया स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आती तो हाचिको ठीक उसी टिकट गेट के पास बैठा उनका इंतजार करता हुआ मिलता। हाचिको के पास कोई घड़ी नहीं थी, उसे समय देखना नहीं आता था, लेकिन उसका दिल और उसकी प्रवृत्तियां इतनी तेज थीं कि वो ठीक उसी वक्त स्टेशन पहुंच जाता था जब प्रोफेसर की ट्रेन आने वाली होती थी। जैसे ही प्रोफेसर गेट से बाहर आते, हाचिको खुशी से पागल हो जाता। वो अपनी पूंछ हिलाता हुआ उन पर छलांग लगा देता, उनके हाथों को प्यार से चाटता और फिर दोनों एक साथ बातें करते हुए घर लौटते। स्टेशन मास्टर से लेकर रोज सफर करने वाले यात्रियों तक हर कोई इस जोड़ी को जानता था। उनके लिए हाचिको एक कुत्ते से कहीं बढ़कर शिबुया स्टेशन की एक खूबसूरत आत्मा बन चुका था। ये सिलसिला पूरे 1 साल से ज्यादा समय तक बिना रुके चलता रहा। सर्दी, गर्मी, भारी बारिश या बर्फबारी, हाचिको ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। हाचिको की पूरी दुनिया सिर्फ प्रोफेसर उएनो के उस प्यार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। उसे लगता था कि हर सुबह का ये सफर और हर शाम का ये मिलन हमेशा ऐसा ही रहेगा, जिंदगी भर के लिए। लेकिन 21 मई 1925 को किस्मत ने एक ऐसा खेल रचा जिसने इस खूबसूरत दुनिया को पल भर में राख कर दिया। ये सुबह बिल्कुल आम दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। हाचिको ने हमेशा की तरह अपने मालिक के साथ शिबुया स्टेशन तक का सफर तय किया। प्रोफेसर ने टिकट गेट पर हाचिको के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसे घर जाने को कहा और मुस्कुराते हुए ट्रेन में चढ़ गए। हाचिको को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। उसे नहीं पता था कि वो आवाज, वो स्पर्श और वो मुस्कान अब उसे इस जन्म में कभी नसीब नहीं होगी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रोफेसर उएनो हमेशा की तरह अपने छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते अचानक उन्हें सीने और सिर में एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वो लड़खड़ाकर एक कुर्सी पर गिरे। उन्हें एक गंभीर ब्रेन हैमरेज हुआ था। वहाँ मौजूद छात्रों और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में 53 साल की उम्र में प्रोफेसर उएनो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनका निधन हो गया। यूनिवर्सिटी में हाहाकार मच गया। ये दुखद खबर उनके घर पहुंची। प्रोफेसर की पत्नी और उनके जानने वालों की दुनिया उजड़ चुकी थी। घर में मातम छा गया। लेकिन इन सब से बेखबर टोक्यो के शिबुया स्टेशन पर शाम के 3 बज चुके थे। भीड़ स्टेशन से बाहर निकल रही थी। हर रोज की तरह हाचिको टिकट गेट के ठीक सामने बैठा था। उसकी नजरें हर उतरने वाले यात्री के चेहरे को ध्यान से देख रही थीं। ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। लोग अपने काम से लौटकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। देखते ही देखते शाम ढलने लगी। टोक्यो शहर की लाइटें जल उठीं, लेकिन वो जाना पहचाना चेहरा उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आया। रात के 9 बज गए। स्टेशन धीरे धीरे खाली होने लगा। सर्द हवाएं चलने लगी, लेकिन हाचिको अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो वहीं बैठा रहा। उसकी नजरें उसी गेट पर टिकी थीं। हाचिको को नहीं मालूम था कि मौत क्या होती है। उसे नहीं पता था कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। उसे बस इतना मालूम था कि उसके मालिक ने उसे शाम को मिलने का वादा किया था और हाचिको को अपने मालिक पर पूरा भरोसा था।
वो रात शिबुया स्टेशन पर हाचिको की पहली रात थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उस दर्दनाक और अंतहीन इंतजार की सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले दिन प्रोफेसर उएनो के घर में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। जब हाचिको को किसी तरह घर ले जाया गया तो उसने घर में एक अजीब सी भीड़ और उदासी देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने प्रोफेसर के कपड़ों को सूंघा और फिर घर के एक अंधेरे कोने में जाकर बेहद उदास बैठ गया। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। प्रोफेसर की मौत के बाद उनकी पत्नी को वो घर छोड़कर जाना पड़ा। हाचिको के लिए ये एक और बड़ा सदमा था। उसे टोक्यो के ही निप्पोरी इलाके में प्रोफेसर के एक रिश्तेदार के पास भेज दिया गया। सबको लगा कि वक्त के साथ हाचिको इस नए परिवार में ढल जाएगा। नई जगह और नए लोगों के बीच वो धीरे धीरे प्रोफेसर को भूल जाएगा। इंसानों की दुनिया में लोग अक्सर अपनों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, तो इंसानों को लगा कि एक बेजुबान जानवर भी भूल जाएगा, लेकिन उन्होंने हाचिको की वफादारी को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती की थी। निप्पोरी जाने के कुछ दिन बाद ही हाचिको वहाँ से भाग निकला। वो मीलों का अनजान और थका देने वाला रास्ता तय करके सीधे शिबुया स्टेशन पहुंचा। उसने पूरा स्टेशन छाना, हर एक कोने में अपने मालिक की महक ढूंढी, लेकिन प्रोफेसर नहीं मिले। नए मालिकों ने उसे वापस पकड़ा और निप्पोरी ले गए, लेकिन हाचिको फिर भाग गया। ऐसा बार बार होने लगा। वो हर बार जंजीरें तुड़वाता और मीलों दौड़कर सीधे शिबुया स्टेशन पहुंच जाता। अंत में ये तय किया गया कि हाचिको को निप्पोरी में रखना संभव नहीं है। उसे प्रोफेसर के पुराने माली किकुजाबुरो कोबायाशी के पास छोड़ दिया गया, जिनका घर शिबुया स्टेशन के बहुत करीब था। और यहीं से शुरू हुआ वफादारी का वो ऐतिहासिक सफर, जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हाचिको अब समझ गया था कि प्रोफेसर घर पर नहीं है, लेकिन उसके मासूम दिल को लगता था कि प्रोफेसर कहीं लंबी यात्रा पर गए हैं और एक ना एक दिन उसी ट्रेन से वापस लौटेंगे जिससे वो हमेशा आते थे। अब हाचिको रोज सुबह उठता, शिबुया स्टेशन जाता और शाम को ठीक उसी वक्त टिकट गेट के पास जाकर बैठ जाता जब प्रोफेसर की ट्रेन आया करती थी। चाहे टोक्यो की कड़कड़ाती ठंड हो, शरीर को जमा देने वाली बर्फबारी हो, चिलचिलाती गर्मी हो या भारी बारिश, हाचिको ने अपने इंतजार का एक भी दिन नागा नहीं किया। शुरुआती सालों में हाचिको का ये इंतजार बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे था। स्टेशन पर काम करने वाले कई कर्मचारियों और वहाँ से रोज गुजरने वाले यात्रियों ने उसे बहुत परेशान किया। कुछ लोगों को लगता था कि वो एक आवारा और खतरनाक कुत्ता है जो यात्रियों को काट सकता है। कुछ निर्दयी लोग उसे पत्थर मारते, उसे गालियां देकर भगा देते और कई बार तो स्टेशन के गार्ड्स ने उस बेजुबान पर डंडे भी बरसाए। वो मार खाता, लहूलुहान हो जाता, स्टेशन से बाहर जाकर छिप जाता, लेकिन जैसे ही अगली ट्रेन की सीटी बजती, वो अपने सारे घाव भूलकर फिर से भीड़ में खड़ा होकर अपने मालिक का चेहरा ढूंढने लगता। स्टेशन के बाहर याकीटोरी बेचने वाले कुछ गिने चुने दुकानदार ही थे जो उसकी हालत पर तरस खाकर उसे खाने को कुछ दे दिया करते थे। महीने सालों में बदलते गए। हाचिको अब बूढ़ा होने लगा था। इंतजार करते करते उसकी भूरी आंखें थकने लगी थी, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी थी। तभी साल 1932 में प्रोफेसर उएनो का एक पुराना छात्र जिसका नाम हिरोकिची सेटो था, किसी काम से शिबुया स्टेशन से गुजर रहा था। वो उस समय जापान के कुत्तों की नस्लों पर एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहा था। उसने हाचिको को स्टेशन के बाहर एक बेहद उदास और कमजोर हालत में बैठा देखा। जब सेटो ने माली कोबायाशी से बात की और उसे पूरी कहानी पता चली तो वो हैरान रह गया। जब सेटो को पता चला कि ये कुत्ता पिछले 7 सालों से रोज अपने मृत मालिक का इंतजार कर रहा है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सेटो ने हाचिको की इस अविश्वसनीय वफादारी पर जापान के सबसे बड़े अखबार असाही शिंबुन में एक बहुत ही भावुक और दिल छू लेने वाला आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल का शीर्षक था, एक बूढ़े कुत्ते की अपने मृत मालिक के लिए 7 साल की तपस्या। जैसे ही ये आर्टिकल अखबार में छपा, पूरे जापान में तहलका मच गया। टोक्यो से लेकर ओसाका तक हर कोई इस कुत्ते की कहानी पढ़कर रो पड़ा। रातों रात हाचिको पूरे जापान का सबसे बड़ा हीरो बन गया। हाचिको अब चुकेन हाचिको बन गया था, जिसका मतलब है वफादार कुत्ता हाचिको। अब शिबुया स्टेशन का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कल तक उसे पत्थर मारते थे, वो अब उसके लिए बेहतरीन खाना और दवाइयाँ लेकर आने लगे।
दूर दूर से लोग सिर्फ हाचिको को एक बार देखने, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने और उसकी वफादारी को सलाम करने के लिए शिबुया स्टेशन आने लगे। स्टेशन मास्टर ने उसके बैठने के लिए एक खास जगह बना दी। पूरा जापान उस बूढ़े कुत्ते के जज्बे के सामने नतमस्तक था। जापानी सरकार ने हाचिको की इस निस्वार्थ वफादारी से प्रेरित होकर साल 1934 में शिबुया स्टेशन के ठीक उसी गेट के सामने हाचिको की एक कांसे की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया, जहां वो रोज बैठता था। सबसे खास और रुला देने वाली बात ये थी कि जब उस मूर्ति का अनावरण हुआ तो बूढ़ा हाचिको खुद वहां मौजूद था। लेकिन हाचिको को इन मूर्तियों, इस शोहरत, अखबारों और इस सम्मान से कोई मतलब नहीं था। उसकी धुंधली होती आंखें अब भी सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, अपने मालिक का वो जाना पहचाना चेहरा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हाचिको अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसके शरीर में कैंसर फैल गया था और उसके दिल में भी गंभीर इन्फेक्शन था। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वो अपने कांपते पैरों से घिसटते हुए रोज स्टेशन पहुंचता था। और फिर वो दिन आया, 8 मार्च 1935, प्रोफेसर उएनो की मौत के पूरे 9 साल, 9 महीने और 15 दिन बाद। सर्दियों की एक बर्फीली सुबह टोक्यो की सड़कों पर सफेद बर्फ की एक मोटी चादर बिछी थी। शिबुया स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक शांत गली में हाचिको का बेजान शरीर बर्फ पर पड़ा हुआ मिला। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने मालिक का इंतजार किया। मौत ही वो वाहिद चीज थी जो उसे उस स्टेशन पर जाने से रोक सकती थी। और आखिरकार मौत ने उसे उसके उस लंबे और दर्दनाक इंतजार से आजाद कर दिया। जब हाचिको की मौत की खबर पूरे देश में फैली तो पूरा जापान फूट फूट कर रो पड़ा। शिबुया स्टेशन पर उसकी मूर्ति के पास हजारों लोग फूल और प्रार्थनाएं लेकर पहुँचे। हाचिको के शरीर को सुरक्षित रखा गया और आज भी उसे जापान के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय में देखा जा सकता है। लेकिन उसकी राख को उसी कब्रिस्तान में प्रोफेसर उएनो की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। 9 साल के उस अंतहीन और दर्दनाक इंतजार के बाद हाचिको आखिरकार अपने मालिक से हमेशा हमेशा के लिए मिल गया था। हाचिको की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार कोई भाषा नहीं जानता। वो वफादारी का एक ऐसा स्मारक है जिसे समय की आंधी भी कभी नहीं मिटा सकती। शिबुया स्टेशन पर आज भी हर रोज लाखों लोग हाचिको की उस मूर्ति के सामने से गुजरते हैं और वो मूर्ति आज भी हमें रुककर ये याद दिलाती है कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। अगर हाचिको के इस निस्वार्थ इंतजार ने आपके भी दिल को छुआ है और आपकी आंखें नम की हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि वफादारी की असली परिभाषा क्या है। ऐसी ही अद्भुत, सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।